अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें तो मैं आपको वैसे पिछले व्लॉग में ही दे चुकी हूँ, एक आधी और इसमें एडिशन है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मियाँ साहब जी वापस आ रहे हैं, ज़मानत तो उनको मिल गई है और इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। सारा दिन ट्विटर पर बड़ा माहौल गर्म रहा है और उनके हामी भी और मुखालिफिन भी खूब ताबड़तोड़ एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। लेकिन जनरली जितने भी मैंने तो लॉ एक्सपर्ट देखे जो बिल्कुल ही एक नून लीग के घर के लोग थे, उनके अलावा किसी को भी मैंने ये कहते नहीं सुना कि ये बड़ा खुशाइंद फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा कानूनी फैसला है। हत्ता कि शाइख उस्मानी साहब जो पिछले कई दिनों से मैं उनको सुन रही थी, तो उनकी भी बाज़ोकात आरा जो थी वो मुख्तलिफ हुआ करती थी। जो एक इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव में, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पर्सपेक्टिव में, तो वो मुझे तनकीद करते नजर आते थे। लेकिन आज तो उन्होंने भी कह दिया इवन कि ये एक सियासी फैसला बज़ाहिर नजर आ रहा है बादियों नजर में, तो कोई भी इसको एक लेजिटिमेसी देने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी है बहरहाल अब अदालत का फैसला है, और किस अदालत का फैसला ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल जी, एक मुजरिम जो कि पिछले 4 साल से अदालत को धोखा देकर वहां बैठे हुए थे, फाइनली वापस आ रहे हैं। और वह वापस आ रहे हैं तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। फुल रियासती जोर भी लगाया जा रहा है इस सिलसिले में। मैंने आज एक खबर पढ़ी है कि तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 10,000 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। आई डोंट नो कि ये वाकई इतनी बड़ी तादाद में कैसे होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर जलसे में 50-60 हज़ार लोगों ने जमा होना है, तो अगर 10,000 पुलिस वाले ही होंगे तो मेरा ख्याल है बड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी फिर बाकी PMLN के लोगों को लाने के लिए, जगह भरने के लिए। क्योंकि जो जगह मैंने देखी है जलसे की, जो अभी इन्होंने पंडाल तैयार करना शुरू किया है, तो वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, वो बड़ी एक बहुत ही कम जगह है मेरे ख्याल से मीनार पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। और इवन जब बहुत बड़े जलसे भी यहाँ पर होते हैं तब भी वो फुल ग्राउंड हर तरफ से कवर नहीं होता। बहुत बड़ा एक एरिया है उसको ले लिया जाता है आमतौर पर, लेकिन ये जो इन्होंने हिस्सा मुख्तस किया है ये वाकईतन बड़ा कम है। और मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार से ज़्यादा की कैपेसिटी है ही नहीं कि यहाँ पर जो आप अरेंजमेंट्स कर सकें लोगों के। बहरहाल जी, लाइटें दूर दूर तक लगा दी गई हैं और रात में यही चांद चढ़ाए जाएंगे कि दिखाया जाएगा लाइट्स की रोशनी में कि जी बड़ा कोई दूर तक जलसा फैला हुआ है, लेकिन अंधेरे में अंदर कमाल है और वो जितने भी फिर लोग होंगे वो उसमें समा जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने अभी पिछला जो व्लॉग किया था तो उसमें मैंने तंजन एक जो थंबनेल था उसमें आपने लाइन देखी होगी कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। अच्छा, मैंने ये बात जो थी वो मजाकन कही थी, तंजन कही थी कि जिस तरह से अदालत और रियासत जिस तरह से सरेंडर किए हुए हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के, हाँ, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि बाकायदा फूल बरसाए जाएंगे उनके आने पर। लेकिन लिटरली मुझे नहीं पता था कि कोई इस बात को इतना सीरियसली ले लेगा, और वाकईतन फूल बरसाने की जो है वो तैयारी की गई है। इस सिलसिले में खबर ये आ रही है कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब की आमद है यानी 21 अक्टूबर को, उस दिन लाहौर शहर पर फूल बरसाए जाएंगे, पूरे शहर पर। और इसके लिए 2 खास तैयारे भी कर लिए गए हैं तैयार, और इन तैयारों में 1.5 घंटे तक फूल बरसाए जाएंगे लाहौर शहर के ऊपर। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसकी इजाज़त भी दे दी है, और 2 ये सेसना तैयारे जो है पूरे लाहौर को फूलो फूल कर देंगे। तो मैं तो सोच रही थी कि मैंने मजाकन ये बात की है, लेकिन कोई तो लगता है सीरियस ही हो गया है। तो बहरहाल जी, लाहौरियों, खूब आप लोग इंजॉय कीजिएगा कि आप लोगों के घरों पर फूल भी बरसाए जाएंगे। और मेरा ख्याल है वैसे ज़्यादातर जलसा गाह और इर्द गिर्द का जो एरिया शायद वहीं पर ही बरसाए जाएंगे फूल। लेकिन जी, इस तरह का ये इस्तकबाल हो रहा है। भाई बंदा पूछे किस बात का इतना प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं, क्या वो करके आ रहे हैं? क्या कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, या कोई कश्मीर फतह करके आ रहे हैं, या फिर कोई फ़लस्तीन का मसला सॉर्ट आउट करवा के आ रहे हैं मियाँ साहब, या मियाँ साहब ने कोई वहाँ से अपनी तमाम तर जायदादें बेचकर पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतार दिए हैं। कोई एक कारनामा उन्होंने जो कोई कर दिया है अगर, तो वो जरूर, अगर वो इस तरह से कुछ भी करके आ रहे हैं तो फिर हमें भी ज़रूर बताइए, हम भी जाके फूल बरसाएंगे। लेकिन इसके अलावा तो मुझे कुछ वेलकम की, इस तरह के वेलकम की कोई समझ नहीं आती कि किस बात का इतना वेलकम किया जा रहा है, क्यों इतनी खुशी मनाई जा रही है। जो बयानिया बनाया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जी
जो इनकी आज की जो लॉन्चिंग तकरीब थी एक नए तराने की, उसमें भी उसका इजहार होता है कि मुल्क बचा लो नवाज शरीफ और मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। तो इसमें भी बुनियादी तौर पर जो तासुर मिलता है वो यही है कि मियाँ साहब आके ही एक नैरेटिव देंगे कि जी मियाँ साहब वापस आ गए हैं और अब एकदम मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, वो तमाम मुश्किलात से निकालेंगे, मईशत का क्राइसिस जो इस वक्त दरपेश है उससे सॉर्ट आउट करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में अब आपको पहले तो बयानिए के तौर पर और फिर उसके बाद अमली तौर पर कुछ चीज़ें की जाएंगी। बयानिए के तौर पर जो नज़र आता है कि आपको ये बताया जाएगा कि देखें जी मियाँ साहब के दौर में तो बड़े अच्छे हालात थे उस वक्त जो था। अभी भी इसके आपने देखे होंगे कि कुछ क्लिप्स वगैरह, कुछ स्किट्स वगैरह बनाकर, कुछ छोटे छोटे से मतलब सोशल मीडिया पे जो भी उसको कहते हैं वीडियोस बनाकर जो है वो डाल दी गई हैं और उसमें यही डिस्कशन हो रही है कि जी मियाँ साहब के दौर में तो सब बड़ा अच्छा था। तो ये एक धूल झोंकने के मुतरादिफ सिर्फ बात है, क्योंकि आप 2017 की अगर आदादो शुमार रखेंगे सामने कि जी उस वक्त रोटी जो थी वो इतने रुपए की थी, जो पेट्रोल था वो इतने रुपए का था, जो चीनी थी वो इस तरह रुपए किलो मिल रही थी और जो डॉलर का रेट था वो ये था, उस वक्त बैरूनी कर्जा जो था वो पाकिस्तान के ऊपर इतना था। तो देखिए जी अब जो है वो चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक फेयर एनालिसिस नहीं है। उसकी वजह यह कि हर दौर में महंगाई होती है, हर दौर में चीज़ों की प्राइस ऊपर जाती है। इस तरह तो फिर अगर आप 2017 के बजाय 2008 में वापस चले जाएं, मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे वो तो फिर इस लिहाज से बहुत बेहतर पाकिस्तान था, क्योंकि मैं जो देख रही थी मामला तो मुशर्रफ साहब के दौर में तो चीनी जो थी वो 27 रुपए किलो थी, 62 रुपए किलो मियाँ साहब के दौर में थी, तो फिर मुशर्रफ साहब के दौर में तो वो 27 रुपए किलो थी। इसी तरह से डॉलर रेट जो मियाँ साहब 130 रुपए छोड़ के गए थे वो मुशर्रफ साहब के दौर में 60 रुपए पर था। इसी तरह से जो बैरूनी कर्जा जाते हैं वो मियाँ साहब के दौर में अगर 95 अरब डॉलर के थे तो वो मुशर्रफ साहब तो सिर्फ 33 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे। और रोटी भी इसी तरह अगर मियाँ साहब के दौर में 5-7 रुपए की थी तो उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर में 3 रुपए की रोटी थी। तो अगर ये आप एनालिसिस देंगे तो फिर उससे पीछे और चले जाएं तो वो मुशर्रफ साहब के दौर से भी कम सस्ती चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये तो कोई कंपैरिजन ना हुआ कि जी उस दौर में ये था तो उस दौर में ये था। अगर इस बात को पैमाना बनाना है तो फिर मुशर्रफ साहब को ही ले आते हैं कि उनके दौर में तो फिर और भी कम थी जो चीज़ें उनके निर्ख थे। तो ये तो एक बिल्कुल फजूल और अहमकाना सी बात है। जहाँ तक अगर इसी को अगर आपने पैरामीटर बनाना है तो फिर तो भाई जो इमरान खान छोड़ के गया था और जो फिर शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए हैं इनका तो फिर टाइम ड्यूरेशन भी बड़ा कम है, उसमें आप देख लें कि प्राइसेस तो फिर डबल हो गई हैं। अगर इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल 150 रुपए था तो मियाँ साहब जो पेट्रोल 300 रुपए का छोड़ के गए हैं। अगर इमरान खान साहब के दौर में डॉलर की प्राइस 180 थे तो मियाँ साहब जो छोड़ के गए हैं वो 300 के लगभग छोड़ के गए। तो मतलब कहने का ये है कि तो फिर इमरान खान साहब का जो दौर था उसके बाद तो सिर्फ 1.5 साल के अंदर मियाँ साहब ने तो फिर तबाही फेर दी। और उसमें आपके फेवरेट अपने समधी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसहाक डार साहब वो वजीर खजाना थे। तो अब आपके पास कौन सी ऐसी बगल में से कुंजी निकल आएगी खजाने की कि जिसकी वजह से एकदम लहरें बहरें हो जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना टोटली गलत कंपैरिजन है। अगर आप ये ड्रॉ करने लगें इस तरह तो फिर हर कोई अपने अपने दौर, उससे पीछे फिर आप अयूब दौर में चले जाएं, फिर उससे पीछे उससे भी पीछे चले जाएं, तो ये तो जाहिर सी बात है विद टाइम चीजें जाती हैं। असल चीज ये नहीं है। द थिंग इज कि क्या लोगों के पास पर कैपिटा उतनी इनकम है कि वो उस वक्त की महंगाई के साथ मैच कर लें। इस वक्त महंगाई बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तान से शायद ज़्यादा होगी, लेकिन द थिंग इज़ कि उनके वसाइल भी उसी लिहाज से हैं और वो उसके साथ उनके साथ मैच करते हैं और उनके लिए वो अफोर्ड करना चीज़ें बुनियादी ज़रूरत की वो उतनी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में अगर इस वक्त आधे भी इससे प्राइस हो जाएं, लेकिन अगर लोग जॉबलेस हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे उसको अफोर्ड करेंगे। तो ये एक बुनियादी सी चीज़ है जो कि किसी के भेजे में नहीं आ रही और लोगों को पागल बनाने का जो एक इन्होंने वतीरा पकड़ा हुआ है, शुरू से 30 सालों से पकड़ा हुआ है, वो उसी तरह से चल रहा है और यही चलता चला जा रहा है। तो बहरहाल जी अब ये बयानिया तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि जो प्रैक्टिकली करने की कोशिश की जाएगी। आपने पिछले दिनों भी सुना था कि जनाब बड़े कोई दोस्त ममालिक जो हैं वो भी हेल्प आउट करेंगे पाकिस्तान को, बड़ी कोई सरमायाकारी आ जाएगी। तो अगर इस चीज़ को भी जहन में रखें, अभी हाल ही में निकलने से पहले भी बताया गया था कि मियाँ साहब पहले कुछ मुल्कों का दौरा करेंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे, और उसमें भी यही खबरें दी जा रही थी कि वो बेसिकली आने से पहले ही कुछ
मामला जो हैं पाकिस्तान की मईशत को डिस्कस करेंगे, बाकी बहुत से ममालिक के सरबराहान के साथ, और कुछ पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी और तिजारत के रास्ते खोलते हुए वो आएंगे। और अब खबर ये आ रही है, एक खबर सामने आई है, अभी इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं हुई है, कि जी उनकी वहाँ पर सऊदी हुकाम में शहजादा सलमान से जो है उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कुछ सरमायाकारी के हवाले से वादे वईद किए हैं। तो अब आप एक खबर ये रख लें, और दूसरी जो खबर मैंने पढ़ी वो ये कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ मुल्की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद और मर्जी से नहीं आ रहे, बल्कि उनको और ममालिक की भी एक यकीन दहानी और ताउन का एहसास और यकीन एतबार दिलाया गया, जिसके बाद वो वापस आ रहे हैं, और उनकी भी रजामंदी उसमें शामिल है कि ठीक है जी, अगर नवाज शरीफ आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है आके, तो हम फिर ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, और वो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की एक खबर देकर तासुर यही बनाया गया कि जी नवाज शरीफ के साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत हासिल है। अब वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन हो सकती है? बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके स्टेक्स हैं पाकिस्तान में, और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान हो कि जिनके साथ वो काम कर सकें और वो उनके मामलात को आसानी से आगे बढ़ा सकें, जिसके साथ डील करना आसान हो। अमेरिका को बेसिकली इमरान खान साहब से क्या एतराज़ था कि उनके साथ उन्हें डील करना मुश्किल था, क्योंकि इमरान खान जो समझते थे कि ठीक है तो वो कहते थे ठीक है, और अगर नहीं ठीक उन्हें लगता था मुल्क को कौम के मफाद में, तो वो उसको स्ट्रेट अवे कह देते थे। वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि जी ये बंदा नाराज़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो ये देखेंगे कि उनके ख्याल से ये चीज़ पाकिस्तान के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो वो उन्हें मुश्किल लगता था इमरान खान साहब के साथ डील करना, क्योंकि वो थोड़ा सा अड़ जाते थे। और यही बात जो है इस इस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी दरपेश थी। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनका माजी यही रहा है हर वक्त अड़फस करने का, लेकिन अब इंटरनेशनली भी वो बहुत सी गारंटीज के साथ जो है वापस मैदान में आना चाह रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक अनयूजुअल उनके लिए जो है वो ग्राउंड सेट किया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी इंतहाई की जा रही है, मतलब सिर्फ लेवल ही कर दिया गया सारी चीज़ों को उन्हीं के लिए, और बाकी जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें जो है वो मुश्किल दिखाई देती हैं, क्योंकि अगेन वही बात है कि अवाम उनके साथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला कैसे हल होगा ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड अप कर दूं कि जो आज तराना इन्होंने रिलीज़ किया है, उसकी जो इन्होंने लॉन्चिंग तकरीब की, अगैन नमूदो नुमाइश, पैसे का ज़िया, वो तो आप बेइंतहा देखते हैं इनकी। उसमें आज एक जेस्चर था, मरियम नवाज साहिबा हमजा शहबाज के साथ बड़ा हाथ जोड़ के पकड़ा हुआ और आ रही थी। तो बेसिकली वो ये एक सिग्नल था, एक पैगाम था कि जी हम सब एक हैं, हमारे मफादात एक हैं, तो हम इसमें कोई तकसीम नहीं है। हमारी जो ख़ानदान में तकसीम के हवाले से लोग बात करते रहते हैं, तो वो एक मैसेजिंग थी। लेकिन ये लोग कोई भी मैसेज दे रहे होते हैं समहाउ और द अदर, मुझे बड़ा अजीब सा फेक सा एक एलिमेंट जो है वो हमेशा नज़र आ रहा होता है। और इसमें एक तकरीब में ये भी काम हुआ कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा तस्वीर बनवाने के लिए जब शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई, तो उन्होंने उनको हटा के पीछे कर दिया और हमजा शहबाज को अपने बराबर में खड़ा कर लिया। तो ये वही मेंटालिटी है कि जिससे हमें नज़र आता है कि भाई जो शरीफ फैमिली है सिर्फ वही हमेशा आपको फोर फ्रंट पे नज़र आएगी, इसके अलावा किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे उसकी जो मर्जी खिदमात हो पार्टी के लिए। तो बहरहाल मरियम औरंगज़ेब साहिबा को बड़ा सुबकी का सामना उस वक्त करना पड़ा। बहरहाल जी ये तो हो गया नून लीग का सारा मामला कार। अब जरा आ जाते हैं कि जी इधर क्या हो रहा है। शेख रशीद अहमद साहब, जो कि आपको पता है बड़े अभी तक दबंग अंदाज से खड़े थे इमरान खान साहब के साथ, और उनकी भी एक गैर मशरूत किस्म की हिमायत जारी थी उनकी तरफ से। बेशक वो एक सिंगल सीट की पार्टी हैं, लेकिन बहरहाल एक अपना इम्पैक्ट तो रखते हैं कम अज़ कम मीडिया की हद तक, और अपने जो हल्के की हद तक उनके एक जाहिर है कि एक फॉलोइंग है उनकी। अब उनको भी काफ़ी दिनों से लापता कर दिया गया था, आपको मालूम है, और अब उनके हवाले से भी कम से कम काफ़ी हद तक मुसद्दका इत्तलात है कि जी उनका भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके बाद वो मंजर आम पर आ जाएंगे, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी। तो अगवा बराए बयान का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। अब की बार जो ये इंटरव्यू है ये मुनीफ फारूक साहब का नाम लिया जा रहा है, समा टेलीविज़न पर ये नशर होगा, और मुनीफ फारूक साहब को गालिबन इन्होंने ये इंटरव्यू जो रिकॉर्ड करा दिया है, और उसके बाद जो है उनकी भी रिहाई का अमल हो सकता है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वो इसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का ऐलान भी कर देंगे। तो ये भी बड़ा ऑकवर्ड सा सारा सीन लग रहा है कि मतलब एक बंदे की अपनी पार्टी है और वो अपनी पार्टी ख़त्म करके उसको भी ज़बरदस्ती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है ज्वाइन करा दिया जाएगा। भाई लीडर तो आप ज्वाइन करा देंगे, वोटर कहाँ से आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने पिछले भी एक किसी व्लॉग में बताया था आपको, 1000 उसके फॉलोअर ट्विटर पर नहीं हो रहे, एक जलसा वो कर नहीं सक रहे। तो आप मेरा ख्याल है कि ये वो पाकिस्तान की वाहिद
वाहिद पार्टी है जिसके लीडर ज़्यादा हैं और वोटर कम है। तो बहरहाल शेख रशीद साहब की भी जान छूट जाएगी, बेचारे बहुत दबंग अंदाज से ज़ौक़ शौक़ से कहते थे जो असली है, जो नस्ली है वही इमरान खान का साथ देगा वगैरह वगैरह, और बड़ी मोहब्बत की है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन इस आखिरी उम्र में उनके भी सर में धूल डालने से बाज नहीं आए। इस बात का मुझे अफसोस है कि वो एक बंदा बेचारा अगर कहीं किसी तरफ लगा भी हुआ है तो लगा रहने दे, वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर देगा बुजुर्ग आदमी। लेकिन बहरहाल जी उनको भी उन्होंने कर लिया जी काबू। आगे जी लास्टली मैं ज़रा ये बता दूं कि इमरान खान साहब को जेल से निकालने का एक दफ़ा फिर से हुक्मनामा जारी हो गया है और बड़ी तेज़ी एकदम नज़र आ रही है इमरान खान साहब के केसेस को लेकर के, क्योंकि एक तरफ उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने की जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ने वो मंजूर कर ली है मसलन समात के लिए। हालांकि इससे पहले यही दरख्वास्त खुद इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर चुका था, लेकिन शायद फरमाइश ये आई है कि नहीं भाई ये भी काम ज़रूरी है, क्योंकि 2017 में नवाज शरीफ को भी चूँकि पार्टी सदारत से हटाया गया था तो अब इमरान खान को भी हटाया जाए, क्योंकि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, पल्लड़े तो बराबर करने हैं। तो वो फरमाइशी प्रोग्राम चूंकि स्टिल जारी है तो वो उस पर काम हो रहा है। तो इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त भी उनके खिलाफ जो है वो लगा ली गई इलेक्शन कमीशन में। फिर जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस चल रहा था, इमरान खान साहब ने कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर लिए थे, ओए होए होए इतने मुकद्दस, इतने जिसको कहते हैं ना जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता उस तरह के इदारे के ऊपर। तो उस सिलसिले में भी उन पर एक केस चल रहा था जी, उसके ऊपर फर्द जुर्म अब उन पे आयद करने के लिए 24 अक्टूबर की डेट फिक्स की गई है। और इस दिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करने का हुक्मनामा कर दिया है तैयार। तो अब मतलब ये है कहने का कि उन्होंने ये कह दिया है कि जी उन्हें प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि फर्द जुर्म लगाने के लिए ज़रूरी है कि बंदा सामने मौजूद हो। तो अब देखना ये है कि क्या इंतज़ामिया इस दफ़ा इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकालेगी या अब इस केस में थोड़ा सा डिले आ जाएगा, क्योंकि फर्द जुर्म के लिए तो फिर इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के रूबरू वहाँ पर भेजना होगा। ये जो इन्होंने इसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं इस केस में, उसमें उन्होंने हिदायत की है कि जी सिक्योरिटी का और बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो भरपूर फुल प्रूफ किए जाएं और इमरान खान साहब को पेश किया जाए, ताकि 24 अक्टूबर को उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद हो सके। तो अब देखते हैं जी इमरान खान साहब को फाइनली इस केस में भी सज़ा क्या सुनाई जाएगी। न जाने कौन कौन से केस में सज़ा सुनानी है इन्होंने, लेकिन फिल वक्त जो नज़र आ रहा है ये है कि अब इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब को क्या इस मौके पर बाहर निकाला जाएगा। ऑनेस्टली मुझे इसका चांस अभी भी कम नज़र आता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज काफ़ी कुछ है मेरे पास कहने के लिए, तो मेरी कोशिश होगी कि 2 हिस्सों में ये व्लॉग हो जाए, ताकि कुछ बातें एक हिस्से में आपके साथ हो जाएं, कुछ अगले हिस्से में हो जाएं। तो ख़बरें काफ़ी भी हैं और इसके साथ साथ ये कि इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बात का आगाज़ कहाँ से करें जी? चलें जी, बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि इमरान खान साहब की है कल सालगिरह 5 अक्टूबर को, और 71 साल के हो जाएंगे माशाल्लाह से इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब की सालगिरह ये एक मुनफरिद सालगिरह, पहली बार वो जेल के अंदर सालगिरह मना रहे होंगे, और जो उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं वो जेल से बाहर उनकी सालगिरह मनाने का इरादा रखते हैं। लेकिन सालगिरह मनाने के लिए बड़ी दिलचस्प हिकमत अमली तैयार की गई है और इसके लिए एक बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई जा रही है। और इसमें एक तो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से बताया जा रहा है कि आपने सालगिरह वाले दिन क्या करना है, और इसके अलावा कुछ ऐसे अकाउंट्स जो कि PTI के काफ़ी वाज़ेह सपोर्टर हैं उनकी तरफ से भी कुछ ख़ास किस्म की एक कैंपेन ड्राइव की जा रही है। वो कैंपेन क्या है उस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं बता दूँ कि PTI के ऑफिशियल अकाउंट से क्या कहा जा रहा है। PTI के ऑफिशियल अकाउंट से तो बड़े अच्छे पैगाम दिए जा रहे हैं और देने भी चाहिए। बड़े अच्छे से वो कह रहे हैं कि जी कप्तान की जो सालगिरह मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम कुछ अच्छे काम करें, नेकियां फैलाएं। अगर आपके पास इस्तात है तो आप कुछ सदका कर दें, खैरात कर दें, किसी की हेल्प कर दें, किसी का राशन डलवा दें, किसी को बिल पे करने में उसकी मदद कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तात नहीं रखते तो फिर आप ये कर लें कि किसी को ब्लड डोनेट कर दें, हॉस्पिटल चले जाएं, देखिए कि वहाँ आप किसी की क्या मदद कर सकते हैं, ब्लड वगैरह डोनेट कर दें।
तो तीसरा उन्होंने फिर ये कहा है कि अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप कोई भी किसी को सड़क पार करवा दें, कोई इस तरह की छोटी मोटी नेकी करें, लेकिन उसमें नीयत ये रखें कि जी कप्तान के आज हम जाने वाले सालगिरह मना रहे हैं, तो लिहाजा हम कोई अच्छा काम करके कप्तान को याद कर रहे हैं। और उसके साथ फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप दुआ ज़रूर कर दें इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी के लिए और उनकी मुश्किलात में आसानी के लिए। तो ये पीटीआई की तरफ से पैगाम जारी किया गया है। मेरा ख्याल है ये एक अच्छा पैगाम है, बल्कि सिर्फ इमरान खान साहब की सालगिरह ही नहीं, अदरवाइज़ भी ये जो इस वक्त मुश्किल टाइम है कौम के लिए, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे का साथ दें, एहसास करें। और जो लोग भी साहिब इस्तात लोग हैं, मुझे ये आइडिया काफ़ी दिनों से मेरे जहन में था और मैं चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूं कि अगर किसी के पास कितनी भी इस्तात है तो किसी तरह उसकी, आप किसी की ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई लाखों में मदद करनी है या बड़ी कोई हज़ारों में मदद करनी है। आप थोड़ी बहुत भी जितनी आपकी इस्तात है आप मदद कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास कोई सफाई के लिए आती है खातून और वो आप उसे 5,000 देते हैं, तो इस महीने आप उन्हें 6,000 दे दीजिए कि अगर उनका बिल ज़्यादा आया है तो वो बिल पे करने में उनकी कुछ मदद हो जाएगी, कुछ सहूलत हो जाएगी। अगर आप अपने घर के लिए कोई 20 किलो या 40 किलो आटा लेते हैं तो 10 किलो आटा ऐसे ही अपनी किसी काम करने वाले ड्राइवर के लिए ले लीजिए। तो इस तरीके से भी आप छोटे छोटे काम करके मदद कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को में भी अपना हाथ रोक लें। 1,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। हम आमतौर पर बच्चों की पिज़्ज़ा लेने जाते हैं, पिज़्ज़ा में ही 1,000, 1,500, 2,000 का पिज़्ज़ा उन्हें खिला देते हैं। तो एक वक्त का हमारा वो चंद घंटों का सिर्फ खाना होता है जो पेट भरने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगले के लिए ये कितना बड़ा रिलीफ होता है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग इतना थोड़ा बहुत, तो मेरा ख्याल है वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो घरों में मुलाजमीन रखते हैं तो वो इतना भी अफोर्ड कर सकते हैं कि 1,000, 1,500 ऊपर नीचे ज़्यादा देना उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। तो कम से कम इस हद तक तो ज़रूर मदद कर दीजिए। जो इससे ज़्यादा करना चाहें वो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा भी करें। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब की सालगिरह पर ये खूबसूरत पैगाम है पीटीआई वालों की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरीके से कैप्टन की जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक प्लान है, और वो प्लान बड़ा दिलचस्प भी है और इंटरेस्टिंग भी है, और उसके साथ साथ थोड़ा रिस्की भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बहुत सारे अकाउंट से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि इमरान खान की सालगिरह वाले दिन हम इमरान खान के रिहाई के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाएं, और बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर पहुंचें, जो भी आ सकता हो, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द हजरात, ख़वातीन, जो भी जा सकता हो आसानी से, वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचें। बिल्कुल पुरअमन रहें, कोई किसी किस्म का पीटीआई का झंडा हाथ में ना उठाएं, ना कोई नारा लगाएं, ना कोई तस्वीर उठाएं, ना कोई प्लेकार्ड उठाएं, ऐसी कोई साथ में यानी निशानी शामिल ना करें जिससे ये पता लगे कि आप कोई पीटीआई वाले हैं। आप सिर्फ एक काम करें कि कुरान पाक लेके हाथ में उठा के वो लेके अडियाला जेल की तरफ चल पड़ें। वहाँ जाकर आप उसके सामने बैठ जाएं और कुरान पाक की तिलावत करें और इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ भी करें। तो बज़ाहिर तो ये सुनने में बड़ा बेज़रर सा और बड़ा अच्छा सा आइडिया है कि आप, बेज़रर मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई ज़ाहिर है आप ना कोई पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे हैं, ना कोई नारेबाजी कर रहे हैं, ना आपके पास इवन कोई ऐसे निशान है कि आप पीटीआई के हैं, और कुरान पाक हाथ में हो तो किसी मुसलमान पुलिस वाले के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ऐसे शख्स के ऊपर तशद्दुद कर दे जिसके हाथ में कुरान पाक हो। तो ये उनके लिए भी एक रुकावट का बाइस बनेगा चीज़ कि अगर आपके हाथ में कुरान पाक है और आप जा रहे हैं तो कौन आपको रोकेगा। आप नारे नहीं लगा रहे हैं, आप कुरान की कोई आयत पढ़ रहे हैं तो कौन आपको रोक सकता है। कम से कम इस नहज पर तो अभी तक हमने नहीं देखा। मुसलमान मुल्क हैं हम, वैसे तो बहुत सारे लॉज हमने इस पूरे पीरियड में देख लिए हैं मुल्क में, लेकिन अगर ऐसा खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये एक नया, मेरा ख्याल है, लो होगा, एक नई गिरी हुई हरकत होगी, एक नई गिरावट होगी, और शायद इससे आगे फिर कुछ भी नहीं है कि अगर आप कुरान की तकदीस का ध्यान नहीं रख सकते, ख्याल नहीं रख सकते, उसका लिहाज नहीं रख सकते, तो फिर उसके बाद बाकी क्या रह जाता है। तो ये एक आइडिया है जी उनका, और उनका ये मानना है कि लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाएं अगर, तो इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि बहुत दबाव आएगा पूरे सिस्टम के ऊपर कि इमरान खान का जो मामला है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता।
ठीक है कि लोग एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकल रहे और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इमरान खान को भूल गए हैं। तो ये एक मैसेज जाएगा अगर लोग सड़कों पर आकर इस तरीके से करते हैं। और जो अडयाला जेल नहीं पहुंच सकते, वो जहां जहां मुख्तलिफ शहरों में इनके पहले भी पॉइंट्स हुआ करते थे पीटीआई के, जब ये लोग एहतजाज कर रहे थे पिछले पूरे साल, एक मूवमेंट चला रहे थे, तो वो भी एक आइडिया है कि उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कुरान पाक के साथ पहुंच जाएं और वहाँ पर बैठ के तिलावत कुरान पाक करें, कुरान खानी करें। तो ये एक आइडिया है। अच्छा, अब इसमें आइडिया तो ये अच्छा है, लेकिन इसके दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि अगेन जो खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं और इस माहौल में लोगों के लिए बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। और जब आप गैदर होते हैं किसी जगह पर तो ऑटोमेटिकली जो सरकार है उसके पेट में फिर दर्द उठता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि इनको फ्री हैंड इस तरह से दिया जाए कि ये बेशक पुरअमन ही हो, लेकिन फिर भी इनको किसी जगह गैदर होने का मौका नहीं दिया जाएगा आसानी से। पहली बात तो रिस्की तो है ये कि आप बाहर निकल रहे हैं तो लोग ना जाने आपके साथ। ये अलग बात है कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर आपके हाथ में कुरान पाक है तो किसी मुसलमान और शख्स और कलमा पढ़ने वाले आदमी के अंदर तो इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी कुरान हाथ में लिए हुए शख्स के ऊपर बिला वजह तशद्दुद कर रहा है जबकि वो कुछ ना कर रहा हो। तो बहरहाल ये एक चीज़। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये कैंपेन आगे और पुरअसर हो सकती थी अगर कोई पीटीआई के लीडर्स में से इसको लीड करने वाला होता, कोई लोगों को मोबिलाइज करने वाला होता, कोई इसको आगे लेकर चलने वाला होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स उस तरह से सामने दस्तयाब नहीं है। कुछ लोग जेलों में और कुछ रूपोश हैं, तो इसको लीड करने वाला कोई नहीं है। तो इस लिहाज से आइडिया ये पुरअमन एहतजाज का आइडिया तो कोई भी नहीं कहेगा कि गलत होता है, लेकिन ये एक चीज़ है कि इसके इम्कानात सक्सेसफुल होने के उस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे। बाकी देखते हैं कि जी 5 अक्टूबर को क्या होता है। तो ये जी इमरान खान साहब की सालगिरह मनाने के तरीके जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, जो कि सोशल मीडिया पर डिस्कस भी हो रहे हैं और जिस पर मेरा एनालिसिस था। आगे आज मैं आपको बता दूं कि साइफर केस के हवाले से एक फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि उन्होंने महफूज किया था। और ये फ़ैसला था कि इमरान खान साहब की जो ट्रायल है इसमें इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए, ये FIA ने दरख्वास्त की थी। अब इसके ऊपर फ़ौरन फ़ैसला आ गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी इसके ऊपर इन कैमरा की हम नहीं लेके जा रहे दरख्वास्त की तरफ मामलात। अलबत्ता हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि अगर कहीं पे ये महसूस हो कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको बाहर नहीं जाना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए, तो उतना हिस्सा जो है उसको इन कैमरा कर दिया जाए, खुफिया कर दिया जाए। बाकी अगर कोई ये कह रहा है कि जी पूरी की पूरी समात ही इन कैमरा हो जाए, तो वो फ़िलहाल उन्होंने ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। तो कुछ मिला जुला सा ये फ़ैसला दे दिया है अगेन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, क्योंकि अगेन अब अगर उनके वकला की तरफ से बार बार ही हर बात पे ये कह दिया जाए कि जी सेंसिटिव है, तो वो फिर इस तरह तो आप जो है सारा इन कैमरा ही चला लेंगे। लेकिन बहरहाल कंडीशनल सी उनकी जो ये इस्तदाद थी उसको मंजूर किया और बाकी को आधा सी को रिजेक्ट कर दिया। तो इस किस्म का ये फैसला है। तो साइफर केस की अब जो अगली समात है वो 9 अक्टूबर को दिन 2 बजे ओपन कोर्ट में होगी बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये तो साइफर केस का मामला है। इसके ऊपर आज मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील तर्जुमान, उनकी तरफ से बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा इमोशनल सा मैसेज सामने आया है, जो ये मान रहे हैं कि इस केस का फैसला ऑलरेडी हो चुका है और ये तयशुदा बात है कि इमरान खान को इसमें सज़ा इन्होंने सुनानी है, क्योंकि हालात और वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि ये यहाँ पर भी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलेगा। एक तो ये ओपन कोर्ट में समात नहीं हो रही, जेल के अंदर समात हो रही है। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने इसमें ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी है उसके ऊपर समात नहीं होती। इमरान खान साहब इसमें क्वैशमेंट की दरख्वास्त करते हैं, यानी ख़त्म करने का केस का जो दरख्वास्त है वो दायर करते हैं, उसके ऊपर भी समात नहीं होती। अलबत्ता जो केस को आगे बढ़ाने वाले मामलात हैं उसमें बड़ी तेज़ी नज़र आती है, चालान भी जल्दी से आ जाता है और तारीखें भी जल्दी मिल जाती हैं और जो FIA की इस्तदाएँ हैं वो भी मंजूर हो जाती हैं। और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जेल ट्रायल करके अंदर ही अंदर फटाफट करके इस केस को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इमरान खान को इस केस में सज़ा सुनाई जा सके। और कुछ लोगों के मुताबिक तो 14 साल जो केस की सज़ा है उसका फ़ैसला भी ऑलरेडी हो चुका है।
तो नईम हैदर पंजोता साहब आज काफ़ी दिल गिरफ्तार नज़र आ रहे थे। आमतौर पर वकला जब तक केस चल रहा होता है कभी भी मायूसी की बात नहीं करते कि हम केस हार जाएंगे, वो आमतौर पर यही आके बाहर कहते हैं कि हम केस जीत जाएंगे। लतीफ़ कोसा साहब तो आज भी इस बात पर बिल्कुल यकीन रखते हैं कि कोई इमरान खान को पीछे नहीं कर सकता, और बड़े उन्होंने दौर देखे हैं, बड़ी उन्होंने तारीख़ देखी है, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान को हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन लतीफ़ कोसा साहब के बरक्स नईम हैदर पंजोता साहब आज मुझे मायूस नज़र आए, और उनका ये कहना था कि जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, जो उनके साथ जिस तरह उन्हें रखा भी गया है वो भी, प्लस जो उनके लिए ट्रायल का साथ जिस अंदाज से चलाया जा रहा है उससे उन्हें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उल्टा ये कहा कि अवाम से ही सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि वही इस सिलसिले में कोई अहम कारनामा अंजाम देंगे तो बात बनेगी, वरना सिस्टम जो है वो एक फेयर ट्रायल का हक तक नहीं उनको दे रहा। वरना कानूनी मुकदमा तो हम लड़ लेते अगर सिर्फ कानून से लड़ना होता, लेकिन यहाँ मसला ये है कि सिर्फ कानून इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि बहुत सी अनदेखी कुव्वतें बरसरे पैकार हैं जिनके साथ लड़ना है। तो अब ऐसी सूरत में फिर बंदा क्या करे। तो नईम हैदर पंजोता साहब मुझे आज थोड़े से मायूस नज़र आए। कुछ चीज़ें हैं जी वो अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है मुझे, तो आपने अगला व्लॉग भी देख लेना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।